सरकारी मुलाजमीन से बात कर रहा हूँ। ये जो फल बेचने वाले होते हैं ये आपके वालिद के मुलाजिम नहीं होते, पहले तो ये तय कर। दूसरी चीज तय करने के लिए है कि ये आपके वालिद साहब का माल भी नहीं होता, ना ये आपके बाप में नौकर होते हैं, ना ये आपके वालिद का माल लेकर बैठे होते हैं। सो आपके पास कोई कानूनी इखलाकी शरई हक नहीं है कि आप किसी भी रेडी बांध से, किसी भी स्टॉल लगाने वाले से, किसी भी फल फरोश से, किसी भी सब्जी वाले से या किसी भी कारोबार करने वाले से इतनी आसानी से कोई भी चीज जाकर शॉपरों में भरवा लें, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि आप में से अक्सर ऐसे हैं, पार्डन माय वर्ड्स, कि आपको आपके घर में दूसरी दफा सालन नहीं मिलता है। सिर्फ इस वर्दी के, इस मनसब के या फिर इस कुर्सी के घमंड के नतीजे में आप फिरौन की कब्र पर भी लात मारते हैं, उसको भी नीचा दिखाते हैं कि तू भी क्या फिरौन था जो हम हैं। आज ये मनसब, ये वर्दी, ये कुर्सी आपके पास ना हो तो यकीन माने थानू कोई दूजा चौक ना टप्पन दे। आप किसी के साथ बददस्ती करें, आपको कोई जाने नहीं देगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज आप रिज़्क़े हलाल कमाने वालों को नहीं जाने। सो रोज़े महशर आपके गिरबान पर हाथ होगा। आज क्यों आपके गिरबान पर हाथ नहीं पड़ पा? अभी पबा बारों के लोग इस तरह हाथ करके उठते हैं, हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि मैं रिज़्क़े हलाल कमा रहा हूँ तो मुझे क्यों नहीं कमाने दें? क्यों हराम लेने के लिए मुझे आते हो मेरे पास? मैं अपने बच्चों का रिज़्क़ शॉपरों में भर के तुम्हारे घर क्यों भेजूं? तुम्हें तो हम हर महीने ऑलरेडी तनख्वाह देकर पालते हैं। उसका हाथ सिर्फ इस वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहा। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, सच है, इसकी कीमत हो सकती है अदा करनी पड़े, सिर्फ इस वजह से नहीं हाथ पहुंच पा रहा क्योंकि आपके जिम्मेदारान, आपके अफसरान छोटे बच्चे की तरह फौरी तौर पर रोना शुरू कर देते हैं, मजलूमियत का ढोल गले में डालकर अपनी मजलूमियत के किस्से, दास्तानें सुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सरकार का डंडा मौजूद, क्योंकि सरकार ने उनको कलम दे रखा है कि एक सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ पर्चे हो जाते हैं, लोग गायब कर लिए जाते हैं, लोग उठा लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी लानत क्या है कि हालात ये पहुंच गए हैं कि अगर मुबैना तौर पर किसी फल फरोश ने, किसी ताजिर ने, किसी गरीब कमज़ोर ने आपके पेट में आग यानी लुक़मा हराम नहीं फेंका, भरेगा नहीं, याद रखें कब्र की मिट्टी भरेगी इंशाअल्लाह। उसके अलावा पूरी दुनिया का माल आपके पेट में डाल दिया जाए नहीं भरे। मसला सिर्फ यह है भाई कि आपके वो जिम्मेदारान, आपके ताकतवर, आपके बड़े इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। कभी शॉपरों में से ज्यादा शॉपर उनके घर जाकर तो कभी कम। और अगर ऐसा नहीं है, कुछ हो सकता है अच्छे हो, तो अच्छों के हालात भी ये हैं, असी ने देखा, सानू नहीं पता, पर जाओ सानू ना दसो, बजाय इसके कि इस बदबख्ती का रास्ता रोको। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम अंधे, हम बहरे, हम गूंगे, नहीं जवाब दे पाएंगे। ये माँ खड़ी है, इसके बेटे को मुबैना तौर पर पुलिस मुलाजिम ने कत्ल किया इस जगह रेडी लगाने पे। क्यों? रेडी नहीं हटवाने आया था, शॉपर भरवाने आया था। सब झूठे ने, सब झूठ बोल रहे हैं। आपका एक बदबख्त मुलाजिम जो पहले हनी ट्रैप में सस्पेंड होता है, ना जाने किस किस गंद में, वो सच्चे हैं। सो इस कौम को इतना ख्वार ना करें कि आपको कब्र की मिट्टी में जाने के बाद जवाब देना चाहिए। और मैं एक सरकारी मुलाजिम से कह रहा हूँ कि उतना नोचो जितना रब को जाके जवाब दे सकते हो। क्या आप अपने सरकारी अफसर को धोखा दे लेंगे, आवाम को डरा लेंगे, हो सकता है धमका भी लें, हो सकता है कहानी सुना ले और कहें नहीं 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 मैंने अच्छी कहानी सुनाई है। रब को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने रब को धोखा देने की कोशिश की है, दर हकीकत उसने अपने आप को धोखा